बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और रिंकू सिंह के समर्थकों का बड़ा दावा, जीतेंगे रिंकू सिंह। और वहीं पर हम आपको बता दें कि इस समय जो एनडीए इंडिया गठबंधन में रस्साकसी चल रही है और जहां पर इस चुनाव में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर हम आपको लगातार पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जमीनी हकीकत दिखाते हैं कि आखिरकार क्या है आम जनता की राय। आइए सीधे रुख करते हैं मोहम्मद एहतशाम, जहां पर यूपी बिहार सब ब्यूरो हेड की एक रिपोर्ट पर नजर। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में और धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू भैया का यहाँ पर कुछ समर्थक लोग हैं। एक फखरुद्दीन अंसारी जी हैं। चूँकि हम लोग फील्ड में जब घूम रहे थे तो फखरुद्दीन अंसारी के नाम ज़्यादा आ रहा था, तो हम लोग सोचे कि फखरुद्दीन अंसारी से एक हमारे चैनल पर उनको दिखाया जाए कौन फखरुद्दीन अंसारी है। चूँकि मेरे को फखरुद्दीन अंसारी का व्यवहार जो अच्छा है उनके वजह से हम लोग रिंकू भैया का वोट हम लोग देने के लिए तैयार हुए हैं। तो मैं उसी हंगामा टाइम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। जो आप ये कह रहे हैं कि आपको मैंने क्षेत्र भ्रमण किया तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा नाम आया, तो इसमें युवाओं का जो रोल है ना, सबसे ज़्यादा मुझे हाईलाइट पर ले जाने वाले और प्यार दुलार अपनापन देने वाले युवा हैं। और मैं लगभग आज 1 महीने से क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ माननीय श्री रिंकू सिंह जी के पक्ष में। तो जो जन समर्थन युवाओं का मिल रहा है ना, इस बार 1 लाख पार की तरफ जा रहे हैं रिंकू सिंह। एक चीज़ और हमारे थी में, चूँकि आप जानते हैं इस वक्त जातिवाद ज़्यादा चल रहा है। चूँकि रिंकू भैया जो हैं ठाकुर हैं, आप मुस्लिम हैं, क्या ले लगते हैं? देखिए, एक जनप्रतिनिधि जो होता है ना, सबका साथ सबका विकास। रिंकू भैया कभी जातिवाद नहीं किए हैं। आज तक उनकी 10 साल की राजनीति में, 10 साल उनको मतलब राजनीति में नहीं, 10 साल से विधायक हैं। ये राजनीति में उनको आए 15 साल हो गया, लेकिन 10 साल से जब से विधायक हैं आज तक कहीं उनके ऊपर एक दाग नहीं लगी हुई है। सबको एक साथ, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेके चलते हैं और तभी तो 10 साल से विधायक हैं। और आने वाले दिन में जो ये चुनाव चल रहा है, 14 तारीख को जो उसका निर्णय आएगा तो निश्चित ही 1 लाख के पार जाएगा। विकास के नाम पे रिंकू सिंह जीतेंगे और लोकप्रियता जो इनके अंदर है ना, काबिल तारीफ है। हम नहीं, यहाँ के युवा भी बताएंगे, आप संवाद कर सकते हैं। फखरुद्दीन भाई, चूँकि आपका चर्चा भी वहाँ बहुत है, पकड़ भी अच्छा है। चूँकि हम जानना चाहेंगे, रिंकू भैया तो काम तो किए हैं, बाकी उनका व्यक्तिगत व्यवहार आप तो जानते हो। अच्छी व्यक्तिगत व्यवहार क्या है उनका? व्यक्तिगत व्यवहार ये है कि आप 12 बजे रात में कॉल करेंगे ना, तो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, फ़ोन तत्काल उठता है। अब कोई भी समस्या हो तत्काल निस्तारण करने का काम करते हैं। गरीब हो, लाचार हो, बेसहारा हो, सबसे पहले कूटते हैं। युवाओं के लिए हो या गरीब हो, लाचार, बेसहारा, सबसे पहले वो आगे आते हैं और उन लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उन लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। आपको बता दो, धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू भैया जो हैं 2 बार वहाँ विधायक हो चुके हैं। तीसरी राउंड का वो दावेदार हैं। चूँकि उनके समर्थक लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। फखरुद्दीन भाई, एक चीज़ और मैं अब जानना चाहूँगा आपसे कि इस बार क्या लगता है, चूँकि कुछ लोग वहाँ विरोध भी कर रहे थे का जो चुनाव प्रक्रिया है कुछ काम नहीं हुआ है, एक रोड के लेकर बहस हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बताइए, वाल्मीकि नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है विधानसभा। छोटा परिवार चलाना बहुत आसान है और जब बड़ा परिवार रहेगा तो खटपट होता है, आपको जानकारी होगा। तो ये वाल्मीकि नगर ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसको संभाल के अभी तक 10 साल से लेके आए हैं, कम बड़ी बात नहीं है ये। और रही जो एक रोड की, तो इस क्षेत्र में कम से कम 350 रोडें बनी हुई हैं। और मैं बता रहा हूँ, मधुबनी प्रखंड के अंतर्गत डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक का भी निर्माण हो चुका है, उसका कार्य चल रहा है। और 350 रोडें बनी हुई हैं, पुल पुलिया बनी हुई हैं। 50 साल की जो मुर्दा थी, झवटिया पुल, सिसवा पुल, ऐसे करके अनेकों पुल, सैकड़ों पुल बनी हुई हैं। तो इनका लोकप्रियता और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं रिंकू सिंह। इंडिया गठबंधन इस बार क्या मतलब परिवर्तन है कि? एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। कितना सीट ला सकती है इसमें, आप क्या? एनडीए गठबंधन कम से कम सीट लाएंगी तो 160, इससे कम से कम 160 सीट आ रही है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने तो 2 लाख प्लस युवाओं को रोजगार देंगे, उसका क्या? चूँकि आप युवा हैं तो मेरा फर्ज बनता है आपसे वो सवाल करना। देखिए, तेजस्वी यादव जी ये कैसे कह दे रहे हैं कि 2 लाख युवाओं को रोजगार हमने दिया है? क्या मुख्यमंत्री वो थे? उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में वो नौकरी मिली हुई है? नहीं मिली हुई है। श्री नीतीश कुमार जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे
और उन्होंने ही युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं। और ये तो पक्ष विपक्ष का काम है करना। ये हमारी सरकार में 2 लाख नौकरियां मिली हैं, तो मैं यही आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, जो भी लोग हैं विपक्ष के लोग हों, क्या मुख्यमंत्री उस टाइम कौन थे जो 2 लाख नौकरियां मिली थी? श्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने नौकरियां 2 लाख दी थी। और आने वाले समय में और भी नौकरियां मिलेंगी और रोजगारी जो है आने वाले समय में हट जाएगा। आप ये भी देखे होंगे कि जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये मिला है। वो अपना थोड़ा बड़ा व्यवसाय दिखाएंगी, आने वाले समय में 2 लाख रुपए और उन लोगों के अकाउंट में जाएगा। तो ये भी कह रहे हैं ये चुनावी लुभाऊ लॉलीपॉप है, क्योंकि 10,000 रुपया जो महिलाओं को मिला, 125 यूनिट जो फ्री है, क्या चुनावी लॉलीपॉप है? कैसे चलेगा? ये ऐसे ही चलेगा, चुनावी लॉलीपॉप नहीं है। चुनावी लॉलीपॉप सुनिए, हम बता रहे हैं आपसे, चुनावी लॉलीपॉप कहाँ से आ गया? 2 लाख अगर चुनावी लॉलीपॉप होता तो 10,000 रुपये नीतीश कुमार जी रोक देते। उन्होंने कहे हैं कि ये 10,000 रुपये पहले हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग छोटा मोटा व्यवसाय दिखाइए, उसके बाद से आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर 2 लाख रुपये उन जीविका महिलाओं के खाते में जाएगा। तो ये कहाँ से लॉलीपॉप की बात आ रही है? 4 महीने के बाद फिर से 2 लाख रुपये जा रहा है, तो लॉलीपॉप की बात कहाँ से आ रही है बताइए? एक चीज़ और वहाँ टार के लोग बता रहे थे, एक जैसे हम लोग सवाल किए, एक दारू को बंदी को प्रतिबंध है यहाँ पर। भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि दारू कितना चाहिए मिल जाएगा, क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार है। देखिए, दारू वाली मामला जो है ना, कह रहे हैं कि दारू मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आप पूरे वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र भ्रमण किए होंगे, यूपी से लोग पी के आते होंगे, और पुलिस जिसको पकड़ लेती है तो सीधा बेतिया नहीं तो बगहा जाकर जेल खटना पड़ता है। मुकदमा उन लोगों पर लिख दिया जाता है और जेल खट के आएंगे तो जवान पे बाहर घूमते हैं लोग। यहाँ दारू बेचने वाला, धंधा करने वाला कोई जगह है नहीं। ये बताइए कोई, तो फिर पूरे भारत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है कि पूर्व से प्रदेश पर कब्जा किए हों। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू भैया का कितने सालों से समर्थन है? मेरा वो जब से कैंडिडेट बन के आए ना, बहुजन समाज निडल नहीं आए थे, पहले बहुजन समाज पार्टी से आए थे। हाथी उनकी चुनाव चिन्ह थी, वो उस पार्टी से लेके आए थे, तो हम लोग भी उस समय भी उनके साथ थे, तन मन धन से और जन समर्थन से लेकर के हमने लाठियाँ भी खाया है उनके लिए। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि हमने सामना हुआ है समर्थकों से, गाली गलौज भी हो गई है। और मैं 2015 से उनका सपोर्ट कर रहा हूँ। और निर्दलीय जब आए थे 2015 में चुनाव, गोभी छाप से आए थे, तो अपार जन समर्थन मिला था वाल्मीकि नगर के युवाओं के द्वारा और माता बहनों के द्वारा, और जीत के गए थे। यहाँ के जो वर्तमान के मंत्री थे उनको हराने का काम किए थे। वो घूमता हूँ मैं, जहाँ भी जाता हूँ, युवाओं से लेकर और बहन बेटी जो भी हैं, बस यही बात बोलती हैं कि इस बार रिंकू भैया निकलेंगे, 1 लाख पार होगा जी। देखिए सर, हम एक सीधी बात बता रहे हैं कि 1 लाख पार जाने वाले हैं और बहुत भारी मत से इनका आपकी पार जीत होने वाला है। और ये जो जातिवाद का जो चल रहा है वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों ने बात किया तो हमारे भैया हैं फखरुद्दीन भैया, तो ये मुस्लिम समुदाय से हैं, ठीक। हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, कुछ यहाँ यादव भी हैं, मतलब देख लीजिए उनके ही समर्थक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं लोग, और सब लोग उनको ही समर्थन कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे हम लोग जहाँ मैच खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे लोग, वहाँ पर पॉलिटेक्निक स्कूल का भी उद्घाटन होने वाला ही है, मतलब बनना शुरू होने वाला है। तो सब रिंकू भैया के द्वारा ही ये कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर नहीं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो पंचायती क्षेत्र में और टोला क्षेत्र में जो छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है, उसमें केवल एक जीएनएम रहेंगी, तो उसमें ये है नियम कि हफ्ता में 2 बार रहेंगे। जो बताइए, जनता अगर रोज़ जो है ढूंढे तो सरकार की जो प्राथमिकता है उसी हिसाब से चलेगा हॉस्पिटल। लेकिन रिंकू सिंह, जब एक बार हम लोग दाना में क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, तो एक स्कूल है, उस स्कूल में जो हेडमास्टर थे, सभी टीचर मिल करके एक लड़की को परीक्षा से वंचित किए थे। उस समय हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो सुनने को मिला क्षेत्र भ्रमण के दौरान कि विधायक जी, इस स्कूल में अब गुंडई हो रहा है, मास्टर लोग नाम काट के परीक्षा से बाहर कर दे रहे हैं। तत्काल उन्होंने संज्ञान में लेते हुए स्कूल में पहुँचे और सारे मास्टर को बाहर निकाल करके, और उन्होंने सवाल खड़ा किए कि किस हैसियत से, किस मकसद से, किस आदेश से आप लोग इसको परीक्षा से बाहर किए हैं, आप लोग जवाब दीजिए। पसीना छूटने लगा था उस मास्टर और टीचर लोगों का। लास्ट में
उन्होंने कहे कि डीओ आप लोग का दिए हैं कि बीओ दिए हैं कि आप नाम काट के निकालें, उन लोगों का दिखाइए हमको जो डीओ आदेश किया हो कि नाम काट के बाहर कीजिए। इन लोगों के पास कोई मुर्दा नहीं था, वो लोग परेशान हो गए थे और माफ़ी पे माफ़ी मांग रहे थे और उन्होंने कहा ये मौका दे रहा हूँ उस लड़की फिर एडमिशन लीजिए। और मैं ये बताइए इस लड़की का भविष्य खराब हो जाए कौन होगा जिम्मेदार। लेकिन वो डॉक्टर वो लोग जो टीचर थे लोग समझ गए थे, वो लोग अपनी बातों में फिर पूर्ण रूप से अपने वापस बातों को लिए और उस लड़की का नाम फिर एडमिशन किए। तो कि इस बात बताइए, तो इस तरह का प्रतिनिधि हो तो कैसे आप कहने कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहते हैं लोग। हरनाटार के लोग बता, ये बताइए हो सकता है कि वो विपक्षी के लोग हों, उनकी राजनीति जो है कैरियर पर दाग लगाने की प्रयास की जा रही हो। आप देख रहे होंगे कि वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़े ये हैं वो हैं। ये सब क्या है? चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मुकाबले कर रहे हैं, आप आमने सामने है तो आप चुनाव लड़िए ना। पुराना जातिवाद लेंगे, जातिवाद से चुनाव जीतेंगे आप। जातिवाद यहाँ के लोग कर रहे हैं कि एक कुशवाहा को टिकट मिला है तो सारे कुशवाहा लोग लग गए हैं जिताने में। यही मैं पूछना चाहता हूँ सवाल कि 2015 में हैदर अली सॉरी क्या नाम था उनका, इरशाद हुसैन आए थे 2015 में, क्या कुशवाहा समाज के लोग वोट किए थे? जातिवाद नहीं अगर किए होते तो जीत गए होते इरशाद हुसैन। यहाँ के कुशवाहा लोग वोट नहीं किए थे। तो इस बार यादव और मुसलमान समझ रहा है और जवाब देगा वाल्मीकि नगर के यादव मुसलमान आने वाले 11 तारीख को पूर्ण अपना वोट डाल के जवाब देगा। सुरेंद्र कुशवाहा के जो जातिवाद चल रहा है इस पर बहुत बड़ा चोट लगेगा, सुरेंद्र कुशवाहा को नुकसान होने वाला है। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार का क्या सरकार है और आने वाली आप बोल रहे हैं, तो क्या रोजगार के लिए व्यवस्था हो रही है? के बारे में हम कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल ये आप देख रहे हैं कि बिहार में बाहर है, नौकरी का बौछार है, ऐसे ये स्टेटमेंट चला जा रहा है। और अभी जो बिहार में बाहर है और नौकरी का बौछार है, ये तो जो एबल है उसको नौकरी मिल रही है, जो एबल नहीं है उसको नहीं मिल रही है। वो कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि आप अगर आप हैं तो एकदम सरेआम नौकरी मिल रही है, हर क्षेत्र में मिल रही है, हर जगह मिल रहा है। आप लेने के लिए अगर एबल हैं तो भाई भरिए, फॉर्म निकालिए आप एग्ज़ाम। ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है, मतलब फॉर्म नहीं आ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। हर क्षेत्र में आया है, आप जहाँ चाहें वहाँ, जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस स्ट्रीम से हैं आप, उसमें जाके आराम से आप फॉर्म भरिए। अगर आप एबल हैं तो आपको मिलेगा नौकरी, नहीं है तो नहीं मिल रहा है। ये भी तो लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रही है। पेपर लीक का तो अभी तो बीपीएससी वाला तो एकदम चैलेंज किया था, ओपन चैलेंज किया था कि ठीक है अगर आपको लगता है कि ये ऐसा है, लीक हो रहा है, तो ये पेपर है आपके सामने है, फाड़ के दिखाइए, ये करके दिखाइए। वो सारे लोगों को ओपन चैलेंज किया गया था। ठीक है अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से हुआ था, जहाँ से भी हुआ था, अगर ये तो बात सच है कि मतलब लीक हो रही है, तो इसमें ऐसा नहीं बोला जा सकता कि किसी एक मतलब पर्टिकुलर किसी एक सरकार की दोष है, ऐसा नहीं बोल सकते। उसमें बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उसमें किस पे भरोसा किया जाए? सब पे तो हम तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन सामने वाला किस, मान लीजिए हम सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, सारे लोग तो हमारी सरकार की सपोर्ट नहीं करते ना। बहुत सारे लोग हैं जो विपक्ष के भी हैं, हो सकता है वो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए इस टाइप का हरकत कर रहा हो। तो बाद में तो आप यही कहेंगे ना कि हमारी सरकार में ऐसा हुआ तो हम बदनाम हो गए कि हम लीक करवा रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बेटा खराब निकले, इसलिए वो चाहता है कि अच्छे से ही हम सब संपन्न कराएं, हमारा भी नाम हो। क्या लगता है इस बार जितने बाद 5 लाख प्लस जाएगा नौकरी 5 साल में? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमको जानकारी है पिछले 10 साल पहले अगर देखा जाए, हमारे गांव के जितने भी पढ़ने वाले लड़के हैं, इंटर करने के लिए यहाँ से कम 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन आज देखिए हर पंचायत में इंटर तक स्कूल हो गया है, जिसके कारण गांव के बच्चे या बच्चियाँ स्कूल में जाके अस्थायी रूप से पढ़ते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हम ये कहना चाहते हैं, इंटर तो हो गया, इस प्रखंड में बहुत ही जल्द डिग्री कॉलेज का शिलान्यास होने वाला है, जिसमें माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण यहाँ से माननीय विधायक जी को बहुत बड़ा जन समर्थन मिलने वाला है।